प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 7 अध्याय 29 पद। तो अब प्रश्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। प्रिय, परमेश्वर के लोगों का घर हमेशा धन्य रहता है, क्योंकि प्रभु खुद वहां रहते हैं। यह वह जगह है जहां परमेश्वर के लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उद्धार के आनंद से उनके तंबुओं में हमेशा जय जयकार की ध्वनि आती है। भजन 119 के 54 में वचन कहता है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। भले ही प्रियो इस धरती पे हम एक परदेसी के समान रहते हैं, लेकिन ये परदेश का भी घर हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए संपूर्ण और अच्छा घर बनाना है। हमें ये जानना और समझना है कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर स्वयं रहना चाहता है। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वो मिस्र से इस्राएलियों को लेके चले, तो लगभग 20 लाख लोग वहां से निकले और परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि वो मिलाप वाले तंबू बनाए, क्योंकि उसकी महिमा उस तंबू से भरी रहे। इसी प्रकार से जब समय बीतता गया, परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसा अनुग्रह दिया कि उसने मंदिर बनाया और वो मंदिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से भर गया। आज परमेश्वर ने हमें और आपको कलीसिया दिया, भवन दिया, हमारा घर दिया, और सबसे बड़ी चीज नए नियम के अनुसार परमेश्वर का मंदिर हमारा ये जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे इस मंदिर में रहे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय 4, 5 और 6 पद कहता है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये धन्य इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, शारीरिक रूपी मंदिरों में रहने पाए। इसलिए प्रियो, आइए अपने घरों को, अपने जीवनों को परमेश्वर की सेवाओं से भर दें कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रताप हमारे जीवनों पे बहुत आयत से रहने पाए, हमारे घरों में बहुत आयत से रहने पाए, जिससे हमारे घरों से परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के आनंद और उल्लास दूसरों तक पहुंचने पाए। आगे मनन के लिए भजन संहिता 128, 4 और 5 पद। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकीएल की पुस्तक उसका 45 और 46, संदर्भ में 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब